पढ़ेंगे लाइंस और एंगल के बारे में। पिछले चैप्टर में हमने यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा था, इस चैप्टर में हम लाइंस एंड एंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो लाइंस एंड एंगल में सबसे पहला टर्म जो आता है वो लाइन सेगमेंट आता है। लाइन सेगमेंट क्या कहलाता है? तो पहला टॉपिक आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को ऐसे डिनोट किया जाता है। अगर कोई मेरी एक लाइन है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, तो ए बी को ऐसे डिनोट किया जाता है। ये हमारा लाइन सेगमेंट डिनोट करने का तरीका है। ऊपर में जस्ट एक लाइन। ओके, तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? तो लाइन सेगमेंट ये होता है कि ए लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन। तो इसका डेफिनेशन होगा ए लाइन विथ टू एंड पॉइंट। टू एंड पॉइंट्स। तो यहाँ पे डॉट ए है, यहाँ पे ये डॉट है, ये इसका एंड पॉइंट है और ये इसका एंड पॉइंट है। तो इसको लाइन सेगमेंट कहेंगे और लाइन सेगमेंट को ए बी ऊपर में अंडरलाइन करके डिनोट करेंगे। उसके बाद से आता है हमारा रे। रे क्या कहलाता है? ए लाइन विथ वन एंड पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड? सपोज ए बी हमारा कोई एक लाइन है और यहाँ पे ए बी जो इसको ऐसे डिनोट करेंगे, यानी ये इस और मूव होते रहेगा, लेकिन एक जो इसका पॉइंट होगा उसका एंड पॉइंट है, इसको हम ए से डिनोट करते हैं और इसको बी से। तो हमें रे को कैसे डिनोट करेंगे? ए बी अगर रे है तो इसको ऐसे हम डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं रे। अब नेक्स्ट टर्म आता है कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है फ्रेंड? अगर टू और मोर थ्री ऊपर पीछे लगा 3 और मोर देन 3 पॉइंट on the same line, then 3 points are called कोलिनियर। अगर कोई हमारा 3 पॉइंट है और वो एक ही लाइन में है तो इसको हम कोलिनियर कहते हैं। एक ही पॉइंट एक ही लाइन पे है तो इनको कोलिनियर कहते हैं। नॉन कोलिनियर क्या होता है? अगर 3 पॉइंट है और वो एक ही लाइन में नहीं है, उनको हम नॉन कोलिनियर कहते हैं। एक पॉइंट मेरा ये रहा, एक पॉइंट मेरा ये रहा और एक पॉइंट यहाँ पे रहा, ये 3 एक ही लाइन में नहीं है, अलग अलग है, इसीलिए इसको हम कोलिनियर बोलते हैं, नॉन कोलिनियर बोलते हैं, इसीलिए इनको हम नॉन कोलिनियर बोलते हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, ये तीनों एक ही लाइन में है, तब इसको हम कोलिनियर बोलते हैं।
करता हूँ, एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रे ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड्स। सपोज यहाँ पे एक ए रे हो गया और एक ए रे हो गया, एक इनका ए इसका एंड पॉइंट है, सपोज बी पॉइंट है, बी, इसको बी और ए से डिनोट करता हूँ। यहाँ पे ए रे है, रे में क्या होता है, इसका एक एंड पॉइंट होता है, अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया, इसका पॉइंट और ए भी एक हमारा रे है, इसका भी एंड पॉइंट सेम है, तो यहाँ पे एंगल बनेगा। इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, या आप ही मर्जी है, आप जिससे डिनोट करना है चाहे कर सकते हो, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंगल। और इस वाले पॉइंट को जो सेम एंड पॉइंट है, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ हमारे कुछ डिफरेंट टाइप के एंगल हमारे जो क्रिएट होते हैं, उनके बारे में, टाइप्स ऑफ एंगल, कितने तरीके के एंगल होते हैं। एक होता है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, जब दो रे के बीच में जो थीटा हमारा हो, वो थीटा लेस देन 90 डिग्री हो, उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। सपोज ये बी ए रे है एंड बी सी रे है, और इनके बीच में जो थीटा क्रिएट हुआ है, एंगल क्रिएट हुआ है, वो एंगल 90 से लेस देन है, तो इसे हम एक्यूट एंगल कहेंगे। तो एक्यूट एंगल के लिए, बट ये एंगल 0 से बड़ा भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये एकदम से 0 हो जाए, ये 0 से ग्रेटर होना चाहिए, 0 और 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए, इसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। सेकंड आता है राइट एंगल। अगर दो रे है, सपोज ए मेरा रे बी ए है एंड बी सी है, और इनके बीच में जो एंगल फॉर्म हुआ वो 90 डिग्री के इक्वल हो, तो इसे हम राइट एंगल कहते हैं। इसके बाद से आता है ऑब्ट्यूज एंगल। इसको मैं 8 से डिनोट करता हूँ, ये हमारा बी रहेगा, ये हमारा सी रहेगा, और इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल अगर 90 से बड़ा हो और 180 से कम हो, उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल में 90 से बड़ा हो और 180 से कम हो। उसके बाद आता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन एंगल क्या कहलाता है? सपोज ये मेरा कोई रे रहा, इसका एंड पॉइंट से है, और यहीं से मैं एक और रे ड्रॉ करता हूँ, इसका एंड पॉइंट ए है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल रहेगा वो 180 डिग्री के इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे हमारा, अगर इसको मैं S से डिनोट करता हूँ, S इक्वल टू 180 डिग्री रहे, तो इसे हम स्ट्रेट लाइन कहेंगे। यहाँ पे एक ये जो एंगल है वो 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। और सबसे लास्ट एंगल आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल फ्रेंड क्या कहलाता है? सपोज एक कोई मेरा दो रे है, यहाँ पे भी मेरा कुछ एंगल बनेगा, यहाँ तो बनेगा ही बनेगा, यहाँ पे भी एंगल बनेगा। अगर इसको मैं T से डिनोट करता हूँ और ये T की वैल्यू 180 से बड़ी हो और 360 से कम हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। इसको एरो आप डिनोट कर दो, तो हम इसे क्या बोलेंगे फ्रेंड? रिफ्लेक्स एंगल। यहाँ पे जो T हमारा एंगल बन रहा है 180 से तो बड़ा है लेकिन 360 से कम है, तो ये हमारे हो गए एंगल। अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया? एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। 5 एंगल है, पांचों एंगल के बारे में हमने अभी पढ़ा है। अब इसके बाद से हमारा आता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या है?
क्या कहलाता है? एडजेसेंट एंगल। अगर हमारा कोई दो रे है, ऐसे हमारा कोई एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे कुछ एंगल होगा, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या कहलाता है? टू एंगल्स आर एडजेसेंट। अगर जैसे हमारा थीटा 1 है एंड थीटा 2, ये दोनों एडजेसेंट एंगल तब कहलाएंगे जब इनके वर्टेक्स एक ही हो। यहाँ पे वर्टेक्स क्या है इसका? इसका भी थीटा 1 का भी वर्टेक्स यही है और थीटा 2 का भी वर्टेक्स यही है, और एक कॉमन आर्म हो, और इन दोनों के बीच में एक कॉमन आर्म हो, एंड जो इसके नॉन कॉमन आर्म हो वो डिफरेंट साइड्स पे हो। डिफरेंट, जैसे ए है, ये इस साइड जा रहा है और ये इस साइड जा रहा है, ये दोनों रे ये डिफरेंट साइड पे जा रहे हैं, और ये यहाँ पे जो एंगल बन रहा है थीटा 2 एंड थीटा 1, इसका कॉमन वर्टेक्स है, और ये जो कॉमन लाइन है इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो थीटा 1 एंड थीटा 2 आर एडजेसेंट टू ईच अदर। तो इसका मतलब क्या हो गया? सपोज हमने इसको ए माना, इसको बी माना, इसको सी माना और इसको डी माना। डेट मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रेंड, ए बी सी इक्वल टू ए बी डी प्लस डी बी सी, ये लिख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। टू एंगल थीटा 1 एंड थीटा 2 are adjacent to each other if they have common vertex। यहाँ पे vertex हमारा क्या है? यहाँ पे vertex हमारा है, common vertex क्या है? B, and they have common arm। इन दोनों के बीच में common arm क्या है? A है, B, BD, A common है, और जो non common arm है ये हमारा रह गया और ये रह गया, ये ऑन डिफरेंट साइड, ये इस साइड को मूव कर रहा है और ये इस दूसरे साइड को मूव कर रहा है। देन थीटा 1 एंड थीटा 2 आर एडजेसेंट टू ईच अदर। ये हमने पढ़ लिया। अब आता है हमें हमारा लीनियर पेयर एंगल। अगर कोई हमारे एक स्ट्रेट लाइन है, क्या स्ट्रेट लाइन, और इस पे अगर कोई हमारे कोई रे है, इसको मैं ओ डिनोट कर दे रहा हूँ, कोई रे है, इसको डी डिनोट कर रहा हूँ, इसको बी डिनोट कर रहा हूँ और इसको ए डिनोट कर रहा हूँ। तो कोई रे ओली है, तो इन दोनों का एंगल, यानी अगर इसको मैं थीटा 1 एज्यूम कर रहा हूँ और इसको थीटा 2, तो इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल्स होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? AOD एंड एंगल BOD आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल।
ओके फ्रेंड, ये हमने देख लिया लीनियर पेयर ऑफ एंगल के बारे में डिस्कस कर लिया। यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये OA का एंड पॉइंट होगा एंड OB का एंड पॉइंट होगा। इस पे कोई हमने एक रे ड्रॉ किया है OD, तो ये जो एंगल यहाँ पे बनाएगा θ1 और इस साइड एंगल बनाएगा, दोनों का सम हमारा 180 के इक्वल होगा। उसके बाद से आता है हमारा वर्टिकल। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर कोई हमारा दो रे हो गया, ये भी कैंसिल। अगर हमारा एक ए रे हो गया और दूसरा एक ए रे हो गया, सपोज हमारे दो रे हैं AB एंड CD। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट O पे, तो ए जो एंगल बनेगा इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल ए है, इसके इक्वल होगा, और ए एंगल बनेगा ए भी इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल इसके बराबर होगा। तो बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो ये कैसे होगा, इसको हम प्रूव करेंगे। यहाँ पे CD एक लाइन है, O पॉइंट है और OA एक रे है। तो अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था लीनियर पेयर ऑफ एंगल से, ये क्या होगा, एंगल AOC प्लस एंगल AOD इक्वल्स टू कितने होंगे, 180 डिग्री। अब हमारा AB भी एक लाइन है, AB भी एक लाइन है, यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल AOD प्लस एंगल BOD इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। बिल्कुल होगा, ये लीनियर पेयर एंगल से। अब दोनों को जब आप इक्वेट करोगे, एंगल AOC प्लस एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल AOD प्लस एंगल BOD। यहाँ पे इक्वल्स हैं, AOD और AOD कॉमन है, इसको कैंसिल कर सकते हो आप। तो ये क्या होगा, एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल BOD। AOC कौन सा एंगल है, ये एंगल है, और BOD कौन सा एंगल है, ये एंगल है। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, आर इक्वल। वैसे ही आप इसका भी करोगे, ये एंगल इस एंगल के अपोजिट में होगा और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा पेयर्स ऑफ एंगल। सपोज कोई मेरा एक रे है, ये दोनों तरफ मूव कर रहा है और इसका एक यहाँ पे एंड पॉइंट है, कॉमन एंड पॉइंट है O। यहाँ पे कोई लाइन रे ड्रॉ किया हमने D, और इस पॉइंट को A लेते हैं और इस पॉइंट को B लेते हैं। तो एंगल AOB को, जो A पूरा एंगल है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल AOD प्लस एंगल DOB। AOB कितने एंगल के इक्वल होगा, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसका एंगल कितना होगा, 180 के इक्वल होगा। तो एंगल AOD प्लस एंगल DOB इक्वल्स टू 180। अब हम इस ये हमारा P रहा, एक Q है, ये पॉइंट O है, ये S है और ये R। अब हम एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे एग्जाम्पल 1 है, इसमें क्या दे रखा है, इसमें हमारा दे रखा है
टू लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, और यहाँ पे हमारा एंगल का रेशियो दे रखा है पी ओ आर रेशियो आर ओ क्यू इक्वल्स टू 5:7 दे रखा है। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड ऑल एंगल, सभी एंगल निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा जैसे हमारा एंगल आर ओ सॉरी कट होगा, यहाँ पे हमारा पी ओ आर एंगल एंड आर ओ क्यू क्या दे रखा है 5/7। देन आर ओ क्यू पी ओ आर को क्या लिख सकते हैं, पी ओ आर को हम 5/7 इंटू आर ओ क्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ओपी, यहाँ पे पी क्यू लाइन, पी क्यू एंड ओ आर एस आर टू लाइन इंटरसेक्ट ऑन पॉइंट ओ, और यहाँ पे हमारा गिवन क्या है, यहाँ पे फ्रेंड हमारा गिवन है एंगल पी ओ आर रेशियो आर ओ क्यू इक्वल टू क्या है 5:7 है। देन फाइंड ऑल एंगल, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे अपन, यहाँ पे पी ओ आर डिवाइड बाई आर ओ क्यू हमारा कितना दे रखा है 5/7, ये हमारा गिवन है। यहाँ पे पी ओ आर की वैल्यू क्या लिख लेगी हमारी 5/7 इंटू आर ओ क्यू। अब हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से फाइंड करेंगे, ये ओ आर कोई रे है जो हमारा पी ओ और क्यू पे है, तो ये एंगल कितना होगा पी ओ आर प्लस आर ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री होगा फ्रेंड, बिकॉज ओ आर इज ए रे ऑन पी ओ क्यू। और यहाँ से इक्वेशन, इसको हमने इक्वेशन 1 माना था, यहाँ इक्वेशन 1 से जब हम पी ओ आर की वैल्यू इसमें पुट करेंगे यानी 5/7 कट होगा, कट 5/7 आर ओ क्यू से आर ओ क्यू प्लस आर ओ क्यू लिख सकते हैं फ्रेंड इक्वल टू 180। एक फ्रॉम ए से हमने लिया है, तो ये कितने के इक्वल होगा, ये 12 आर ओ क्यू, आप इसको सॉल्व करना, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 इंटू 7। तो आर ओ क्यू कितना लिख लेगा, आर ओ क्यू इक्वल टू कितना कितना होगा 180 डिवाइड बाई 12। आर ओ क्यू की वैल्यू कितनी आई है हमारे 105, 105। ये हमारा आर ओ क्यू है, इसकी वैल्यू क्या आई 105। इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है, ये है पी ओ एस। आर ओ क्यू इक्वल टू पी ओ एस इक्वल्स टू कितना होगा 105। अब हमारा ये एंगल निकल गया, और इस एंगल को हम कैसे निकालेंगे, तो ये दोनों एंगल बराबर कितने होते हैं 180 डिग्री। एक एंगल हमारा निकल गया है, तो यहाँ पे पी ओ आर प्लस 105 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180, यानी पी ओ आर हमारा कितना एंगल लिख लेगा फ्रेंड, ये लिख लेगा 75, ये लिख लेगा 75। तो ए एंगल हमारे किसके बराबर आएगा एस ओ क्यू के, ए वाले एंगल के एस ओ क्यू। तो हमारे चारों एंगल निकल गए, ये क्वाइट इजी था। एक इसमें हमने क्या क्या यूज किया है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ कर लेता हूं मैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इसमें फ्रेंड दे रखा है OR इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ PS। यहाँ पे ए एंगल बाइसेक्टर दे रखा है हमारा, एंड OT इज ऑल्सो एंगल बाइसेक्टर ऑफ SOQ। तो जो क्वेश्चन में गिवन है उसको सबसे पहले लिखेंगे। गिवन OR इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ किसका है, POS के है, एंड OT इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ SOQ। तो हमें यहाँ पे पता क्या करना है, हमें ROT की क्या वैल्यू होगी ये पता करना है। ROT की वैल्यू क्या होगी ये पता करना है, और ये हमारा गिवन है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं फ्रेंड। सॉल्यूशन इसका क्या होगा, आप POS को क्या लिख सकते हो, POS को इक्वल्स टू में एंगल POR प्लस एंगल SOR लिख सकता हूँ। और सिंस ये OR एंगल बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल इक्वल्स होंगे। एंगल POR इज इक्वल टू कितना है, एंगल SOR के। तो यहाँ पे POS को मैं SOR लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है। SOR प्लस SOR, यहाँ पे हमारे SOR की वैल्यू क्या निकली, ट्वाइस SOR इज इक्वल्स टू POS इसको POS डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू SOR, ये लिख लिया। यहाँ पे हमने इसको इक्वेशन ए माना। वैसे ही हमें और क्या निकालना है, यहाँ पे हमने ROS की वैल्यू निकाली, ROS की वैल्यू निकाली है, ROS की वैल्यू निकाली है हमने। अब क्या निकालना है हमें, SOT की वैल्यू निकालनी है। अब फ्रेंड ये यहाँ पे देखो SOT, SOQ को क्या लिख सकते हैं, SOQ इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, SOT प्लस TOQ लिख सकते हैं। ये एडजेसेंट एंगल से मैं लिख रहा हूँ। और यहाँ पे क्या दे रखा है, OT इज एंगल बाइसेक्टर। इसका मतलब क्या होगा, SOT ये दोनों इक्वल्स होंगे, ये इसके इक्वल्स होगा। तो SOQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, SOT प्लस SOT लिख सकते हैं बिकॉज एंगल SOT इक्वल्स टू TOQ है, बोथ आर इक्वल है। तो यहाँ पे हमारा SOQ का वैल्यू क्या निकलेगा फ्रेंड, SOQ इक्वल टू ट्वाइस SOT, यानी SOT इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, SOQ डिवाइड बाई 2। इसको हमने इक्वेशन बी माना। यहाँ ROS को क्या लिख सकते, यहाँ पे कट होगा, ROT को क्या लिख रहे हैं, ROT है। तो एडजेसेंट एंगल से क्या लिख सकता हूँ, ROT इक्वल टू ROS प्लस SOT। यहाँ पे ROS इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू यहाँ पे हम जब रखेंगे तो क्या होगा हमारा, POS डिवाइड बाई 2 एंड SOQ डिवाइड बाई 2। यहाँ पे ROQ की वैल्यू क्या लिखी, ट्वाइस ROT इक्वल्स टू POS प्लस SOQ, POS एंड SOQ। और इनका लीनियर पेयर एंगल से इसकी क्या वैल्यू लिख लेगी हमारी, 180 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, ROT इक्वल्स टू 180। तब यहाँ पे हमारी ROT की वैल्यू क्या आएगी, ROT इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ पे POS
यहाँ पे देखो फ्रेंड, ये POS एंड SOQ, इन दोनों की वैल्यू लीनियर पेयर एंगल से 180 डिग्री रहेगा, बिल्कुल रहेगा, तभी मैंने 180 लिखा है। और ROT, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक और मेथड से मैं आपको बता दे रहा हूँ। वीडियो पॉज। खाना ले गई किसने यहाँ? गर्म पानी से मुंह धो, ऐसी कर लो तो। वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे हमारा एग्जांपल का सेकंड नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे POQ दे रखा है, OT, OS एंड OR। यहाँ पे हमारा गिवन क्या है? गिवन ए है फ्रेंड कि OR इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल POS और OT इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल SOQ। तो हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है ROT। ये क्या होगा? ROT के बारे में फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप ये करो, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं। एंगल POS इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे एडजेसेंट एंगल से क्या लिख सकते हैं? एंगल POR प्लस ROS एडजेसेंट एंगल से लिख सकते हैं। लेकिन OR क्या है? इन दोनों को इक्वल पार्ट में तोड़ रहा है, यानी यहाँ पे जो एंगल रहेगा वो यही एंगल रहेगा। यहाँ पे जो हमारा POR है वो इक्वल्स टू ROS रहेगा। POR, यहाँ पे एंगल POR है इज इक्वल टू एंगल ROS रहेगा। तो POR प्लस POR लिख सकते हैं। यहाँ पे ROS क्या है? दोनों इक्वल है। तो यहाँ POS की वैल्यू कितनी लिखी? POS की वैल्यू लिखी 22 POR। इसको इक्वेशन ए मान रहा हूँ। वैसे ही OT है, OT बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को और इस एंगल को, ये दोनों एंगल इक्वल रहेंगे। तो SOQ क्या रहेगा? SOQ इक्वल्स टू SOT प्लस TOQ। यहाँ पे दोनों एंगल इक्वल है, तो SOT को TOQ को क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे क्या है? TOQ इज इक्वल टू SOT है। तो SOQ इक्वल्स टू ट्वाइस SOT लिख सकते हैं फ्रेंड। इसको मैंने इक्वेशन बी माना। अब लीनियर पेयर एंगल से आप देखोगे तो POS ये पूरा एंगल एंड SOQ इक्वल्स टू कितने होंगे? 180 के बराबर होंगे, यानी POS प्लस SOQ इक्वल्स टू कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू हम लिखेंगे इक्वेशन ए और इक्वेशन बी से। POS को कितना लिखेंगे फ्रेंड? POR प्लस ट्वाइस SOT इक्वल्स टू कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। POR प्लस SOT इक्वल्स टू कितना आएगा हमारा? 90 डिग्री। ये हमारा, इसको हम इक्वेशन डी से डिनोट कर देते हैं। यहाँ पे ये चीज आप मार्क कर लो। अब एक चीज है फ्रेंड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ROT है। एंगल ROT को आप कैसे क्या लिख सकते हो? ROT इक्वल टू क्या होगा? POR प्लस SOT। POR प्लस SOT की वैल्यू कितनी है हमारी? 90 डिग्री दे रखा है, इक्वल्स टू 90। तो हमारा ROT की वैल्यू निकल गया।
आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं आया होगा तो यू कैन पिन मी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, यहाँ पे दे रखा है 3 लाइन है, इसमें हमारा दे रखा है ए हमारा सेंटर, इसको ओ एज्यूम किया है, ये पॉइंट हमारा ओ पी है, ओ क्यू है, ओ आर है एंड ओ एस है। अब हमें प्रूव करना है एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ पी इक्वल्स टू 360 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। अब यहाँ इसको हमें प्रूव करना है। अब क्या हम इसको, इस जो लाइन है ओ क्यू, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो, और इसको एक पॉइंट टी तक ले जाएंगे, तो ये हमारा क्या होगा, टी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। बाय कंस्ट्रक्शन से इसको एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, एंगल टी ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री होगा फ्रेंड। क्यों? क्योंकि ओ पी इज रे ऑन लाइन टी ओ क्यू। ओके, तो ये हमारा 180 हो गया, इसको ए एज्यूम कर ले रहा हूँ। अब इस जो सेकंड इस वाले पोर्शन से, ये वाले पोर्शन और इन वाले पोर्शन से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू, ये हमारा कितना होगा, 180 हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि ओ एस एंड ओ आर इज रे ऑन लाइन टी ओ क्यू, यहाँ पे लाइन है। अब इसको हम इक्वेशन बी मान लूँगा, इसको हम इक्वेशन बी मान लेंगे। अब एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 ए एंड बी को जब ऐड करोगे तो ये क्या होगा फ्रेंड, एंगल टी ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू हमारा कितना होगा, 360 डिग्री। और यहाँ पे एंगल पी टी ओ पी, ये इस एंगल टी ओ पी और एंगल टी ओ एस को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं टी ओ एस प्लस एंगल टी ओ पी को हम लिख सकते हैं एंगल एस ओ पी लिख सकते हैं फ्रेंड। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एंगल पी ओ क्यू प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे एस ओ पी प्लस एस ओ आर प्लस क्यू ओ आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया फ्रेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। एक्सरसाइज 6.1। अब इसमें हमारे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं।
यहाँ पे सी ओ डी है, ये लाइन ए बी एंड सी डी इंटरेक्ट कर रही है एट पॉइंट ओ पे, और यहाँ पे ओ ई एक रे है लाइन सी डी और ए बी पे। तो यहाँ पे हमारा गिवन क्या है, गिवन है हमारा फ्रेंड एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई हमारा 70 डिग्री दे रखा है, एंड एंगल बी ओ डी 40 डिग्री दे रखा है। तो फाइंड एंगल बी ओ ई एंड सी ओ ई, ये हमें पता करना है। यहाँ पे पता क्या करना है फ्रेंड, एंगल बी ओ ई एंड सी ओ ई। बी ओ ई क्या है, बी ओ ई एंड सी ओ ई, सी ओ ई, ये दोनों एंगल हमें पता करना है, ये दोनों एंगल क्या होंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड देखो ओ सी एंड ओ ई आर टू रे ऑन ए ओ बी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी इक्वल टू कितना होगा हमारा 180 डिग्री, बिकॉज ओ सी एंड ओ ई आर रे ऑन ए ओ बी, ओ सी एंड ओ ई आर रे ऑन ए ओ बी। और यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, ए ओ सी प्लस बी ओ को हमारे को 70 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ पे सी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री 180 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि क्या गिवन दे रखा है हमारा, गिवन एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू कितना है 70 डिग्री है, ये हमारा दे रखा है। तो हमारा सी ओ ई कितना लिख लेगा फ्रेंड 110, ये हमारा सी ओ ई निकल गया 110। अब इसी ये हमारा कितना हो गया 110, और यहाँ पे हमारा एंगल बी ओ डी क्या दे रखा है 40 डिग्री। तो अब ऐसा अब ओ ई एंड ओ डी आर रे ऑन सी ओ डी, तब हम क्या लिखेंगे फिर एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू कितना होगा हमारा 180 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन। यहाँ से ओ ई एंड ओ ई ए एंगल ओ बी आर रे ऑन सी ओ डी। तो सी ओ ई हमारा कितना निकाला है उसमें 110 डिग्री, एंड ई ओ बी ये हमें फाइंड करना है, और बी ओ डी हमारा क्या है गिवन है 40 डिग्री इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल क्या आएगा ई ओ बी इक्वल्स टू क्या आएगा 30 डिग्री। यो भी कितना आया हमारा 30 डिग्री, और ये हमारा पहले से गिवन है 40 डिग्री। और ए ओ और ए एंगल कितना आएगा ए ओ सी, ए ओ सी हमारा आएगा ए ओ सी इक्वल्स टू आएगा इक्वल टू 180 डिग्री होगा, यानी ए ओ सी हमारा कितना लिख लेगा फ्रेंड, ए ओ सी इक्वल्स लिख लेगा 30 डिग्री। तो हमें निकालना क्या था
BOE निकालना था, जो हमने निकाल लिया 30 डिग्री। और उसके बाद निकालना क्या था, COE। ये वाला एंगल निकालना था, तो 110 डिग्री निकल गया, 110। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारा स्टूडेंट क्या दे रखा है, MON एक रे है, OP एक रे है, और Y है, और X है। यहाँ पे हमारा एंगल का रेशियो दे रखा है, ये एंगल B है, ये एंगल A है, और ये हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री। गिवन क्या है फ्रेंड, गिवन है A/B इक्वल टू क्या दे रखा है, 2/3। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड C फाइंड करना है। C हमारा कहाँ है फ्रेंड, C हमारा A एंगल है, C A एंगल है। एक सेकंड, इसको ढंग से लिख दे रहा हूँ। हमें C फाइंड करना है, तो इसके लिए पहले क्या करेंगे फ्रेंड, OM and OP are ray on line XOY, यहाँ पे है। तो A क्या होगा फ्रेंड, एंगल B प्लस एंगल A प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा, 180 डिग्री। और A प्लस B क्या निकलेगा, 90 डिग्री। इसके बाद हमारा A और B का रेशियो क्या दे रखा है, इसको इक्वेशन A मानता हूँ। और यहाँ पे क्या दे रखा है, A प्लस B का A डिवाइड बाई A अपॉन B का रेशियो क्या दे रखा है, A अपॉन B का रेशियो क्या दे रखा है, 2/3। तो यहाँ A की क्या वैल्यू निकलेगी, 2B/3। इसको मैं इक्वेशन B मान रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखूंगा पुटिंग वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन A। यहाँ पर आप जब इसकी वैल्यू रखोगे तो B प्लस ट्वाइस B डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा फ्रेंड। ये 5B इक्वल्स टू कितना आएगा, 3 इंटू 90, और B इक्वल्स टू क्या आएगा, 3 इंटू 90 डिवाइड बाई 5। B कितना होगा हमारा, 54। अब B की वैल्यू इसमें इस इक्वेशन में रख के हमें A की वैल्यू पता फाइंड कर सकते हैं फ्रेंड। ये प्लस 54 इक्वल्स टू 90 है, तो 90 इक्वल टू कितना आएगा, 90 माइनस 54। ये वैल्यू कितनी आएगी, 36। अब यहाँ पे हमें A की वैल्यू निकल गई, A और B की वैल्यू निकल गई। अब A पूरा एंगल A प्लस 90 डिग्री इज वर्टेक्स एंगल ऑफ इज वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल C। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 90। ये हमारा कितना आया फ्रेंड, 36, यानी 36 प्लस 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 126। यहाँ पे एंगल C की वैल्यू क्या होगी, 126।
सी इक्वल्स टू होगा 126। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक एक स्टेप मैं करके आपको बताया हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे दे रखा है एक ट्रायंगल है। यहाँ पे ये दे रखा है ए पॉइंट एस है, ए क्यू है, ए आर है और एक टी है और एक पी दे रखा है। गिवन क्या है हमारे क्वेश्चन में? गिवन क्या है? गिवन एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, ये गिवन है। और हमें प्रूव क्या करना है फ्रेंड? एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे क्या? पी क्यू इज रे लाइन एस एस क्यू आर टी, एस क्यू आर टी एक लाइन है, इस पे रे है। तो इस एंगल में कैसे लिख सकता हूँ? एस क्यू पी, यहाँ पे इसको एस क्यू पी प्लस पी क्यू आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा? 180 डिग्री। क्योंकि ओ पी क्या है यहाँ पे? ओ पी इज रे ऑन पॉइंट क्यू। तो ए एंगल और ए एंगल का, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180। एंड यहाँ पे और लिखेंगे पी आर इज रे ऑन लाइन एस क्यू टी, एस क्यू आर टी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इक्वल्स टू कितना होगा? 180। इसको हमने ये माना, इसको हमें बी माना। अब इक्वेटिंग इक्वेशन ए एंड बी, इक्वेशन ए एंड बी क्या होगा हमारा? एस क्यू पी प्लस पी क्यू आर इक्वल्स टू कितना होगा? पी आर क्यू एंड पी आर टी। ये हमारा इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे क्या दे रखा है हमारा पी क्यू आर एंड पी आर क्यू, यानी पी क्यू आर एंड पी आर क्यू ये दोनों इक्वल है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे फ्रेंड। अब हम क्या लिख सकते हैं? एस क्यू पी इक्वल्स टू पी आर टी। तो ये हमारा प्रूव हो गया, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ए एंगल और ए एंगल आपस में इक्वल होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है ये एंगल हमारा y है, ये एंगल हमारा x है, ये एंगल हमारा w है, ये जो पॉइंट है ये O है और ये पूरा एंगल z है। इसको A लिखते हैं, इसको D, ये एंगल B, ये एंगल C है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या है? गिवन क्या है? गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये हमारा गिवन है, ये गिवन है। अब हमें प्रूव क्या करना है फ्रेंड? कि प्रूव ये करना है ए ओ बी इज प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन, ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है।
तो सबसे पहले स्टूडेंट ये एक पॉइंट है, पॉइंट के अराउंड कितने एंगल रहते हैं, 360 एंगल रहता है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसका सॉल्यूशन लिखो, एंगल y प्लस एंगल x प्लस एंगल w प्लस एंगल z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 360, क्योंकि एक पॉइंट है और पॉइंट के अराउंड कितने एंगल फॉर्म होते हैं 360। और यहाँ पे दे क्या रखा है, x प्लस वाई इक्वल टू ये w प्लस z के इक्वल्स है। तो यहाँ x प्लस वाई लिख सकते हो, क्योंकि बोथ आर इक्वल हैं, इक्वल टू 360 एंड ट्वाइस x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना होगा 360 होगा। देन x प्लस वाई कितना आएगा हमारा 180 डिग्री। और स्ट्रेट लाइन कितना एंगल फॉर्म करता है, स्ट्रेट लाइन हमारा ए एक्स को क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो एक्स को क्या लिखेंगे हम, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू कितना होगा 180 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं ए ओ बी इज ए लाइन, क्योंकि ये 180 डिग्री के इक्वल है और जो स्ट्रेट लाइन होता है वो 180 डिग्री अब यहाँ पे फॉर्म करता है। सपोज यहाँ कोई पॉइंट 0 है, ओ है, तो यहाँ पे 180 डिग्री फॉर्म करता है। तो ये हम प्रूव कर दिया कि ए ओ बी इज ए लाइन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट क्या दे रखा है हमारा, यहाँ पे दे रखा है, पहले मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारा 90 डिग्री दे रखा है, ये ओ एस है, ये ओ आर है एंड ओ क्यू है एंड ओ पी है। हमें प्रूव क्या करना है, एंगल आर ओ क्यू हमारा दे रखा है 90 डिग्री। हमें प्रूव क्या करना है, एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ये हमें प्रूव करना है। ये हमें प्रूव करना है फ्रेंड। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले ओ आर रे है, ओ एस एंड ओ आर रे ऑन पी ओ क्यू। तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं फ्रेंड, पी ओ एस प्लस एस ओ आर प्लस आर ओ क्यू इक्वल्स टू हमारा 180 डिग्री होगा एंड पी ओ एस प्लस एस ओ आर ये हमारा कितना दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है, प्लस 90 डिग्री इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। यहाँ पे पी ओ एस प्लस एस ओ आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। ओके, अब हम एस ओ क्यू को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, एस ओ क्यू को एस ओ आर प्लस आर ओ क्यू लिख सकते हैं। एस ओ आर प्लस आर ओ क्यू हमारा कितना है 90 डिग्री एंड एस ओ क्यू हो गया। इसको मैंने इक्वेशन ए मान लिया, एस ओ क्यू माइनस एस ओ आर इक्वल्स टू कितना होगा 90 डिग्री। अब दोनों को स्टूडेंट इक्वेट करो। तो इक्वेट करने पे क्या होगा हमारा, इक्वेट करने पर हमारा होगा
पी ओ एस प्लस एस ओ आर इक्वल टू माइनस एस ओ क्यू माइनस एस ओ आर होगा कि नहीं होगा? इन दोनों को इक्वेट करने पे हमारा यही आएगा, इस इक्वेशन को। ये दोनों 90 डिग्री के इक्वल है। ये हो जाएगा। उसके बाद से हम क्या कर देंगे स्टूडेंट, इस साइड, इस वाले साइड को इस साइड लाओ, तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्वाइस आर ओ एस इक्वल टू एस ओ क्यू माइनस पी ओ एस। हमारा आर ओ एस कितना लिख लेगा फ्रेंड, आर ओ एस इक्वल टू 1/2 एस ओ क्यू माइनस पी ओ एस। ये हमारा प्रूव हो गया, यही हमें प्रूव करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंगल इट इज गिवन डेट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, ये हमारा एक्स वाई जेड है, कोई एंगल है, इक्वल्स टू कितना है 64 डिग्री। और जब एक्स वाई को प्रोड्यूस किया जा रहा है एट पॉइंट पी, एंड वाई क्यू बाइसेक्ट, एक कोई लाइन रे है वाई क्यू, ये एक्स वाई और पी को बाइसेक्ट कर रही है। और फाइंड हमें क्या करना है, एक्स वाई क्यू, ये पूरा एंगल कितना होगा हमें पता करना है। एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो जो गिवन है पहले उसको हम लिखते हैं। गिवन हमारा क्या है फ्रेंड, गिवन है हमारा एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 64 डिग्री, और वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल एक्स वाई पी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जेड वाई क्यू इक्वल टू क्यू वाई पी, क्योंकि वाई क्यू क्या है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल जेड वाई पी को। ये बोथ अगर थीटा 1 होगा तो ये भी थीटा 1 होगा। अब एक बात ये देखो, एक्स वाई जेड, एक्स वाई यहाँ पे ये मेंशन कर दे रहा हूँ, ये स्ट्रेट लाइन है एक्स वाई पी। एक्स वाई पी इज ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एक्स वाई को ही प्रोड्यूस करके पॉइंट पी तक हम ला रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट पी तक ला रहे हैं। तो हमारा इस पर क्या लिखेंगे, जेड वाई एंड क्यू वाई इज ए रे ऑन एक्स वाई पी पे। तो हम क्या लिखेंगे फ्रेंड, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी इक्वल्स टू कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो एक्स वाई जेड हमारा कितना दे रखा है 64 डिग्री, और ये दोनों इक्वल हैं, तो इसको हमने थीटा 1 एज्यूम किया है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस थीटा 1 इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री। तो ट्वाइस थीटा 1 इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 64। ट्वाइस थीटा 1 इक्वल टू कितना आएगा 116। थीटा 1 इक्वल टू कितना आएगा 58। हमें फाइंड क्या करना है फ्रेंड, हमें फाइंड करना है एक्स वाई क्यूब, एक्स वाई क्यूब। तो एक्स वाई क्यूब को क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यूब इक्वल्स टू हमारा एक्स वाई जेड, एक्स वाई क्यू लिख लेगा। यहाँ पे ए एंगल कितना दे रखा है 64, और थीटा 1 की वैल्यू कितनी है ये हमारी 58 इक्वल्स टू एक्स वाई क्यूब। तो
एक्स वाई क्यूब की वैल्यू क्या आएगी फ्रेंड, एक्स वाई क्यूब की वैल्यू आएगी एक्स 122। ओके, तो इसमें हमें लाइन्स एंड एंगल किया। अब इससे रिलेटेड और कुछ प्रॉब्लम होगी, ये इस चैप्टर में तो हमने एनसीईआरटी को कवर किया। अगले जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें आपको कुछ एडवांस बुक होगी, उनके कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे mathematicsolution01@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।